भैया, मैं पिछले 3 साल से आपके साथ तैयारी कर रही हूँ। अभी तक का मेरा जो अनुभव रहा है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल प्योर रहा है। लेकिन इन 3 सालों में मैंने देखा है, और उससे पहले भी सालों में मैंने ये देखा है कि यहाँ से जितने भी बच्चे पास आउट होते हैं, जितने भी बच्चे निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके आपके नेगेटिव हो ही जाते हैं। और नेगेटिव होने का कारण आपको और मुझे, हम दोनों को पता है। जहाँ आप अपने पहले बैच की बात करते हैं कि इस बैच से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उस बैच के बच्चे आज भी आपसे बहुत नेगेटिव है। उसका कारण क्या है? एक मौका तो कटघरे में खड़े मुजरिम को भी दिया जाता है। यहाँ तक कि फांसी भी डिक्लेयर हो जाती है ना किसी के लिए, उसको भी बोला जाता है भाई तेरी आखिरी इच्छा क्या है। लेकिन मेरे को उस बैच ने कभी मौका ही नहीं दिया। मैंने खूब कोशिश की उस टाइम के बच्चों से मिलने की, मैंने खूब कोशिश की आगे से फ़ोन मिलाने की, हर बच्चे को ढूंढने की कोशिश की। मैंने इंतज़ार भी किया कि क्या पता उस बैच का कोई बच्चा, सोशल मीडिया का ज़माना धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कभी मैसेज ही कर देगा। बच्चों ने कुछ भी नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, नहीं समझा तो मुझे अच्छी तरह ध्यान है। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं क्लास छूटने के बाद या शाम को देखता था कि ये बच्चा यहाँ बैठेगा। मतलब एक तरह से बच्चा बैठा हुआ नहीं है, लेकिन क्लासरूम्स में मैं जा कर के हर टेबल और कुर्सी को देख रहा हूँ, स्टूल को देख रहा हूँ कि यहाँ स्टूडेंट बैठेगा तो उसको ये फ़ायदा मिलेगा, इस टीचर को मैं इस जगह खड़ा करूँगा, मैं यहाँ खड़ा होकर बोलूँगा। इतनी दीवानगी, इतना अपनापन उनके साथ काम करने का, ये तब आता है जब आप किसी चीज़ के लिए प्योरली लगते हैं। दूसरी तरफ से क्या मिला है, इसकी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बात करने का भी मौका कभी नहीं दिया, इसकी शिकायत है। जिनके भी सवाल है वो पूछें, वो आए। अगर वो सामने बैठेंगे नहीं, वो सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कुछ भी क्लियर नहीं होगा। आज तो स्थिति हो गई, आज 20 साल गुजर गए तो क्लियर करने का कोई कारण ही नहीं रहा। वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, हर कोई अपनी ज़िंदगी में मस्त है। लेकिन मेरा ध्येय यही है कि सत्य हमेशा आगे की तरफ जाए, सत्य पे हमेशा काम होता रहे। लोगों में सत्य होता है, सब में विद्यमान होता है, लेकिन क्या है उसके ऊपर झूठ की धूल आ जाती है, मिसकन्फर्मेशन हो जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है। इस कारण से लोग सही चीज़ को नहीं समझ पाते। उस टाइम भी ऐसा ही हुआ। तो मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को, अगर मैंने उस परिस्थिति के हिसाब से कोई काम किया जो आपको शायद अच्छा नहीं लगा, तो कोई भी सजा आप मुझे अभी दे सकते हो, लेकिन एक बार सामने बैठ के मुझसे बात करो। मुझसे कोई संबंध नहीं है, ताल्लुकात नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने तो समझा है। मैं तो जिस भी व्यक्ति से मिला हूँ मैंने समझा है, और अंदर से हमेशा यही फिराक रही है कि इनका अच्छा हो जाए, इनका अच्छा हो जाए। वो नहीं समझ रहा, वो उसकी अड़क है। जो लोग मक्खनबाज हैं, जो लोग डिप्लोमेटिक हैं, जो ज्ञान दे करके बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, इवन बच्चे अपने पेरेंट्स से मीठी मीठी बातें करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसी बातें करते हैं कि कोई एक दूसरे को नाराज ना कर ले। दोस्त दोस्ती को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे से ऐसी बात करते हैं कि सब एक दूसरे की बनी रहे। रिश्तेदार भी एक दूसरे बनाने की कोशिश करते हैं, वो बनती नहीं, वो बात अलग है बावजूद इसके। लेकिन मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मेरी बात सुन करके किसी को बुरा लग जाएगा तो क्या होगा। मैंने वही बात की जो बात सत्य थी, जो बात है। मुझे मालूम भी होता है कि ये सुन के दूसरे को बुरा लग जाएगा, लेकिन मैंने इसकी कभी परवाह ही नहीं की कि इस बात का किसी को बुरा लग जाएगा तो मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, मुझे गालियां देगा तो मेरा क्या होगा, मेरी ये बुराइयां करेगा तो मेरा क्या होगा। मैंने सिर्फ उसी बात का साथ दिया है, मैंने सिर्फ उसी तत्व को पकड़ा है जो सत्य था। लोगों को वो सत्य तत्व नहीं दिखता, उनके अंदर ही विद्यमान है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ निरंतर। मैं लगातार काम करता हूँ, चाहे वो शिक्षा के ऊपर हो, चाहे वो अध्यात्म के ऊपर हो, चाहे वो सत्य पे हो, ईमानदारी पे हो, सामाजिक गतिविधियों पर हो, किसी भी मुद्दे पर बात हो, मैं हर बात करता हूँ, अपनी चर्चा करता हूँ, दूसरों से प्रश्न पूछता हूँ। तो वो वाली जो घटना थी उसके लिए मैं इन्वाइट करता हूँ सबको, आप आइए। अगर आपको ऐसा लगता है अकेले बैठने में दिक्कत है तो आप सब आइए, मैं आपको सबको इन्वाइट करता हूँ। बात कहने का मौका ही नहीं मिला और मुझे राक्षस घोषित कर दिया, तो ये तो फिर कोई सत्य वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े अपराधी को भी बोलने का मौका मिलता है। जज भी आप हो गए, वकील भी आप हो गए, सजा भी आपने दे दी, मार भी आपने लिया, सब कुछ आप हो गए, तो मुझे एक मौका तो दो। मैं अपने आप को सही साबित नहीं करूँगा पक्का, मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा और मैं आपके अंदर के उस सत्य को दिखाऊंगा जिस सत्य को आप भूल चुके हो।